और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान के साथ करेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई का आज तीसरा दिन है। अशोक गहलोत को बहुमत होने के दावे के बावजूद कांग्रेस पायलट के सख्त रुख के आगे नरम नजर आ रही है। आज लगातार दूसरे दिन जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की 10 बजे बैठक होने वाली है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि आज इस लड़ाई का फाइनल हो जाएगा और इस बीच सचिन पायलट खेमे ने एक वीडियो जारी कर अपने शक्ति प्रदर्शन का दावा किया है। ये पहला वीडियो है सचिन पायलट के खेमे का। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक होटल के लॉन में पायलट समर्थक मौजूदा संकट पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। कल देर शाम पायलट खेमे की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। शायद इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि उनकी ताकत को हल्के में न लिया जाए। वीडियो में करीब 20 लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें सभी राजस्थान के विधायक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि सचिन पायलट ही कर सकते हैं। गौरतलब है कि पायलट खेमा लगातार करीब 30 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। कल शाम तक न तो सचिन पायलट की तरफ से और न ही उनके खेमे की तरफ से कोई वीडियो या बयान सामने आ रहा था। ऐसे में माना जा रहा था कि पायलट के पास विधायक नहीं है, लेकिन इस वीडियो के जरिए पायलट ने दिखाने की कोशिश की है कि वो अभी रेस से बाहर नहीं हुए हैं। शायद कांग्रेस को भी इसका पता है, इसलिए आज फिर बैठक बुलाई गई है और सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को न्योता दिया गया है। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। हालांकि सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में पार्टी और पायलट के बीच टकराव बढ़ सकता है। पार्टी ने फरमान जारी किया है कि पायलट पहले विधायक दल की बैठक में आए, फिर होगी बात। पार्टी हाईकमान मामला खींचने के पक्ष में नहीं, इसलिए पूरी संभावना है कि आज कोई फैसला तय हो जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी को लगता है कि सचिन पायलट का अड़ियल रुख सही नहीं है। उनके पास सिर्फ 15 विधायक हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट की मांग पर झुकने का मतलब गलत परंपरा की शुरुआत। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट सीएम पद की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सचिन पायलट ये वादा चाहते हैं कि उन्हें कब सीएम बनाया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पायलट अपनी बात से ही पीछे हट गए हैं। पहले कहा था कि सीएम का चुनाव विधायक करेंगे। मान मनोवल की कोशिश के बीच सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस का सख्त रुख इस प्रस्ताव में भी नजर आया। कल हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें किसी भी नेता का नाम लिए बगैर पायलट को कड़ा संदेश दिया गया। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृत्यों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहमाद के इस खेल के बीच गहलोत सरकार को समर्थन दे रही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने गुगली फेंकी है। पार्टी ने अपने दोनों विधायकों को विश्वास मत की स्थिति में सदन से गैर हाजिर रहने का फरमान सुना दिया है। ये दोनों विधायक पायलट खेमे के बागी विधायकों के साथ होटल में ही है। इन सब घटनाक्रम को देखते हुए आज का दिन बेहद अहम है। अब से थोड़ी देर में अहम बैठक शुरू हो रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और चूंकि सचिन पायलट मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कल एक ऐसी खबर आई कि सचिन पायलट की 5 नेताओं से बात हुई है, लेकिन पायलट ने ऐसी कोई बातचीत से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया कि पायलट 4 मंत्री पद और अहम मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन पायलट ने इसे भी खारिज कर दिया। सीएम गहलोत की शक्ति प्रदर्शन कर रहे 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया, तो पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत के पास कांग्रेस के सिर्फ 84 विधायकों का समर्थन है। गहलोत ने अपनी सरकार को स्थिर बताया, तो पायलट ने कहा कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं।
तो सचिन पायलट अपने रुख पर कायम है। अशोक गहलोत बहुमत का दावा कर रहे हैं। फिर क्या बात है कि कांग्रेस सचिन पायलट पर कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि परसों रात साफ कहा गया था कि जो कोई भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए पायलट को लेकर कांग्रेस के सख्त रुख के बाद कैसे उनके अंदर नरमी आ गई। सचिन पायलट नहीं आएगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से सभी विधायकों के विधायक दल के वो भी लगता है कि वो नहीं आएंगे। सब लोग मिला। मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि वो नहीं आएंगे? सर प्रेसिडेंशियल पे ही दुनिया कायम है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। मुझे ये विश्वास है कि सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी सहित सब साथी इसमें भाग लेंगे और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन पायलट के दिल्ली आवास के बाहर से हमारे संवाददाता आनंद पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। वहीं जयपुर में उस रिजॉर्ट के बाहर जहां पर कांग्रेस विधायक रुके हुए हैं उसके बाहर से शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सचिन पायलट इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं, इस तरह की नरमी का रुख क्यों सचिन पायलट की? देखिए, यहाँ पर स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है। सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पार्टी ये चाह रही है कि विधायक दल की जो बैठक हो रही है उसमें इस तरह से अशोक गहलोत में एक विश्वास प्रकट किया जाए और ये दिखाया जाए कि हम सचिन पायलट को बार बार मौका दे रहे हैं, उनसे बात करने का बार बार प्रस्ताव भेज रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट इतनी दूर जा चुके हैं कि अब कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। सीधे सीधे उनके जो समर्थक हैं वहां से लिख रहे हैं कि कांग्रेस में होने का मतलब हो गया है अशोक गहलोत की गुलामी। हम उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। अशोक गहलोत ये दिखाना चाहते हैं कि सचिन पायलट के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, हम लगातार उनको चांस दे रहे हैं। एक बात तो तय है, हमारे सूत्रों के अनुसार जो पता चला है कि सचिन पायलट पर किसी तरह की कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। पार्टी इंतजार करेगी कि वो व्हिप का उल्लंघन करें और उनकी सदस्यता खत्म हो। उधर जो कहा जा रहा है कि यहाँ जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 109 विधायक हैं, तो 109 विधायक होते तो उनकी सूची अशोक गहलोत की तरफ से जारी कर दी जाती। वहीं उसी तरह से सचिन पायलट के यहाँ भी संशय किया जा रहा है कि 30 के आसपास विधायक हैं। अब सचिन पायलट की तरफ से अलग अलग जगहों से आती है कि सचिन पायलट ने ये मांग रखी, ये चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक कोई मांग कहीं भी नहीं रखी है। सचिन पायलट अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कहा जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है कि वो जो चाह रहे हैं वो सामने रख दें। कुल मिला के दोनों ही पक्ष जो है अभी अपने अपने पत्ते अपने पास रखे हुए हैं। लौटेंगे आपके पास शरद। आनंद पटेल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, दो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहली बात ये, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं, उनका क्या रुख है, उनका क्या दृष्टिकोण है, ये सामने नहीं आया है, लेकिन 30 विधायकों का अपने साथ होना, इस बात को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसमें कितना दम है? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी उसमें तो 20 विधायक नजर आ रहे हैं और क्या ये सभी सचिन पायलट खेमे के हैं, ये भी तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी बात ये कि क्या सचिन पायलट की कांग्रेस आला कमान या फिर प्रियंका गांधी से कोई भी बातचीत हुई है और क्या अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं उनके लिए? देखिए, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है सचिन पायलट के लिए। अभी तक जो उनके स्टैंड रहता था कि मेरे विज्ञापन नहीं चलते हैं, मेरे को किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, मेरी बेइज्जती हो रही है, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। जब से उनको देशद्रोह के मामले में नोटिस भेजा गया उसके बाद से सचिन पायलट ने अपना रुख बहुत कड़ा कर लिया। शुक्रवार को, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, शुक्रवार को आखिरी बार उनकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है कांग्रेस के, उनसे बात हुई शुक्रवार को और उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर से
ये हमें जो जानकारी मिल रही है, उनके जो करीबी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत साफ कह दिया है कि अब राजस्थान में लीडरशिप चेंज के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जिस पर वो बात करेंगे। तो बहुत साफ सचिन पायलट की तरफ से ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो लीडरशिप का इशू है वही एकमात्र इशू है। ना उन्हें कोई पद चाहिए, ना उन्हें कोई पोर्टफोलियो चाहिए, ना कोई विभाग चाहिए, जैसा कि खबरें आ रही थी शुरू में, उनके लोग बता रहे थे कि होम और फाइनेंस चाहिए। साफ कर दिया है कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप इशू पे बात होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना ये डेडलॉक बना रहेगा। और अगर ये डेडलॉक बना रहेगा, आप देख रहे हैं किस तरीके से रोज सीएलपी हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लो टेस्ट होता है, अगर गवर्नर एक कॉल ले लेते हैं कि ये जो स्टेलमेट है ये बना हुआ है और विस्मय की स्थिति है और फ्लो टेस्ट कराया जाए, अगर फ्लो टेस्ट कराया जाए तो कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि जो कांग्रेस आला कमान है बार बार फीलर्स भेज रहे हैं, बार बार न्योता भेज रहे हैं सचिन पायलट की वो आए और वो बात करें, लेकिन सचिन पायलट ने रुख साफ कर दिया है। उनकी हाईकमान से जो बात हुई है उसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका। शरद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सचिन पायलट का रुख अब तक कायम है, कड़ा स्टैंड वो ले चुके हैं और बातचीत से अब आगे बढ़ गए हैं। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे। उत्तरी दिनाजपुर के हेमताबाद के बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध हालत में मौत के बाद सियासी तौर पर यह मुद्दा गर्मा चुका है। बीजेपी आज उत्तरी बंगाल के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है। इन जिलों में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से कूच सिलीगुड़ी, रायगंज, इन सभी जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी चल रही है, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन भी सख्त है। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस बंद करने की जब कोशिश की तो 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। उत्तरी बंगाल में बीजेपी के बंद का असर दिखाई दे रहा है। रायगंज और सिलीगुड़ी में सड़कों पर सन्नाटा है। 12 जुलाई को हेमताबाद में बीजेपी विधायक का शव फंदे से लटका पाया गया था। देवेंद्र नाथ रे लेफ्ट से बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने इसे राजनीतिक हत्या का मामला बताया। कूच बिहार की तस्वीरें जहां पर स्टेट परिवहन बस को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन 15 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल बीजेपी विधायक की मौत का ये मामला, जिसको लेकर अब पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं। इस मौत की जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है यह आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि हत्या का मामला है। सीधे तौर पर आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं। আজকে উত্তরবঙ্গ বন্ধ রেখেছি আমরা, ফারাক্কা থেকে উপরে ভাগটা, আর দক্ষিণ বাংলাতে জেলা কেন্দ্রে ধর্ণা হবে সব জায়গায়। এই হিংসার বিরুদ্ধে, হত্যার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ধর্ণা হবে। এই দুটো প্রোগ্রাম আছে। আর আগামীকাল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সমস্ত থানার সামনে আমরা ধর্ণা দেবো। সেটা হচ্ছে এই যেখানে যে রাজনৈতিক হিংসা চলছে, হত্যা, বিজেপি কার্যকর্তা অত্যাচার, এমএলএ হত্যা, তার বিরুদ্ধে এটা আমাদের প্রতিরোধ। हम लोग आज सुबह से ही निकले हुए हैं। हर एक सरकारी दफ्तर, पूरे बाजार एरिया में सब जगह बंद करवा रहे हैं और इसका आम जनता हमें सहारा भी दे रही है। अभी आपके सामने हम टर्मिनस में यहाँ बंद करवा रहे हैं। हालांकि पूरी प्रशासन आप देखेंगे आंसू गैस, लाठी, इतने बड़े बड़े डंडे लेके आए हैं, पर हम बीजेपी वाले शांति से बंद करना चाहते हैं। ना हमारे पास कोई पत्थर है, ना कोई बांस है। हम शांतिपूर्वक इस बंद को कामयाब करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।